हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीसी। आज हम स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। जो हमने 11th में पढ़ा था, थोड़ा बहुत पोर्शन इसका रिलेशन फंक्शन पढ़ा था। तो देखो, रिलेशन एंड फंक्शन से करने से पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि सेट क्या चीज़ होता है। तो सेट जो हमने 11th में पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट कहलाता है। कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट में से लिखा जाता है। जो इसके अंदर लिखे जाते हैं इन्हें एलिमेंट कहते हैं। जैसे लिखा है 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं सेट के, जो हमने 11th में पढ़ा था। 11th में हमने दो सेट को आपस में ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना सीखा था। और अगर इन सेट्स को, दो सेट को यदि हम प्रोडक्ट करें तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एक सेट दे रखा है ए, इसके एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी और ई, और दूसरा सेट गिवन है हमें बी 1 और 2, और हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ए अगर पहले आया है तो ए का पहला एलिमेंट, बी यदि बाद में आया है तो बी का दूसरा एलिमेंट पहला। तो ए कोमा 1, ए कोमा 2, इसी प्रकार से बी कोमा 1, बी कोमा 2, इसी प्रकार से सी कोमा 1, सी कोमा 2, ई कोमा 1, ई कोमा 2। ये हमारे जो सारे बने हैं, ये इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसी प्रकार से यदि हमसे कहे B क्रॉस A, तो B पहले आएगा, B जो पहला आया है इसका पहला एलिमेंट पहले आएगा, और A बाद में आया तो A का बाद में एलिमेंट आएगा। तो B क्रॉस A में पहला B का एलिमेंट 1, फिर A, फिर 1, फिर B 1 और C 1 और E। इस प्रकार से हमारे ये एलिमेंट आ गए। इसी प्रकार से 2 और A, 2 और B, 2 और C और 2 और E। तो हमने क्या देखा, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये दोनों के दोनों इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है। तो हमने इसमें आगे हम और क्या पढ़ेंगे कि A क्रॉस B में, जो हमने भी निकाला था A क्रॉस B में, जो पहला एलिमेंट आया इन्हें हम कहते हैं डोमेन। A, ये भी A है, ये B, B, C, C, E, E, यानी कि A, B, C, E ये डोमेन कहलाए। और दूसरा एलिमेंट जो 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि 1 और 2 ये रेंज कहलाए। ये डोमेन और ये रेंज। तो देखो, ये हमने एक एरो डायग्राम बनाया है ए सेट का, ए बी का। तो इसमें जो एरो डायग्राम में हमने ए बी सी और ई लिखा है, ये हमारा डोमेन कहलाया, जिसे हम प्री इमेज भी कहते हैं। इधर 1 और 2 ये हमारे रेंज, और इसके अलावा जो और लिखे हैं 1 2 3 4 सभी को मिला दिया जाए तो कोडोमेन बन जाता है। अब आगे चलते हैं हम रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही बनता है। फ्रॉम अबव, ऊपर में से हम क्या करते हैं, अबव फाइंड रिलेशन। इसी में से ही हम A और B जो हमें दे रखा है, A क्रॉस B, ये जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, इसी में हम एक रिलेशन बनाते हैं। और रिलेशन हमारा क्या बनता है कि x, y such that x is a vowel and y is
इवन नंबर। तो ऊपर जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था उसमें से हमें एक रिलेशन बनाना है कि जिसका पहला एलिमेंट तो वोविल हो और y यानी कि दूसरा एलिमेंट इवन नंबर हो। तो देखो पहला एलिमेंट a हमें पता है ये वोविल है, b वोविल नहीं है और e वोविल है, यानी कि a और e। और दूसरा क्या हो, इवन नंबर, तो a और e, दूसरा 2 और 2, क्योंकि इसमें केवल 2 ही इवन नंबर है, केवल 2 ही इवन नंबर है ये रहा। तो ये हमारा एक रिलेशन यहां बन गया, a और a,2 इन दोनों के बीच में रिलेशन। पहला तो वोविल है और दूसरा इवन नंबर है। तो रिलेशन यही है कि दो जो हमारे को यहाँ एलिमेंट दे रखे हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेशन स्थापित होता है a का b के साथ या b का a के साथ, ये रिलेशन कहलाता है। अब अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, तो रिलेशन को r से हम डिफाइन करते हैं, r से इसका सिंबल r है, जबकि फंक्शन का सिंबल हम f, g और h इससे हम डिफाइन करते हैं। अब देखो फंक्शन के बारे में ये एरो डायग्राम में दिखाया गया है। a का ये सारे एलिमेंट हैं, b के यहां दे रखे हैं। अब a के सारे एलिमेंट यहां दे रखे हैं, b के सारे एलिमेंट दे रखे हैं, और फंक्शन को डिफाइन इस प्रकार से करते हैं f मैप a टू b, और कभी कभी हम इसके a फंक्शन b ऐसे भी लिखते हैं। अब देखिए फंक्शन के लिए क्या चीज होना जरूरी है कि इस एलिमेंट के डोमेन का कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे a का a के साथ, b का ये देखा 3 के साथ, c का 2 के साथ, d का इसके साथ। तो इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शन। आगे देखो यहां भी है, एरो डायग्राम में दे रखा है इट इज ए फंक्शन। यहां भी एक फंक्शन है क्योंकि डोमेन का सिंगल इमेज है, 5 की भी एक इमेज है, 7 की भी इमेज है, तो इट इज ए फंक्शन। लेकिन ये जो है फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 की एक इमेज ये बन रही है 1 और 3 की एक दूसरी इमेज बन रही है 2। यानी कि अगर हम ग्राफिकली देखें तो इस तरह से फंक्शन नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, 2 पे x का 2 पे y का 1 भी आ रहा है और y का 2 भी आ रहा है, यानी कि एक की 2 इमेज आ रही हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या होना होगा कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाने नहीं होने चाहिए। बेशक ऐसे चल सकता है 3 और 5 के लिए 6, लेकिन एक तीर से 2 निशाने नहीं होने चाहिए। आगे देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ऑन विच डोमेन यानी प्री इमेज शुड नॉट रिपीट, यानी कि इसकी प्री इमेज है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखो दे रखा है, रिलेशन में दे रखे हैं 1,5, 2,3, 7,9। इट इज ए फंक्शन क्योंकि जो इसकी प्री इमेज ये 1, ये कहीं भी 1 नहीं है। 2 तो 2 कहीं भी नहीं है, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर 2 यहाँ हो गया तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब जिसकी डोमेन में आ रखा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए कहीं भी। दूसरा देखो रिलेशन ये है 1,3, 2,5, 2,7। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो रिपीट कर गई है। इट इज नॉट ए फंक्शन, परंतु ये रिलेशन जरूर है। रिलेशन जरूर है। फंक्शन होने के लिए रिलेशन को कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है।
यानी कि हर फंक्शन रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन को रिलेशन होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, यानी कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो टाइप ऑफ रिलेशन हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर 1.1 में। पहला पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हेन a, a बिलोंग टू R, R मीन्स रियल नंबर, क्या सॉरी R मीन्स यहाँ पे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग करे a, a का मतलब है कि अपने से ही अपने का बिलोंग करता हो, किससे, रिलेशन से। और रिलेशन किस में से बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। दूसरा हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। कंडीशन क्या है, इफ a, b बिलोंग टू R, रिलेशन से बिलोंग करता है, देन b, a यदि a, b रिलेशन से बिलोंग करता है तो b, a भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, इफ यदि a, b बिलोंग करता हो R से, b, c वो भी बिलोंग करता हो R से, देन a, c भी बिलोंग करे R से। इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि किसी में तीनों रिलेशन आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल देखा नीचे, जैसे एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपको दिया है, वन कोमा 1, 2,2, 2,3, 3,2, 1,5, 5,6, 1,6। देखो इसमें क्या है, 1,1, 2,2 इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर पढ़ चुके हैं कि a, यानी कि अपने से अपने का कोई आ रहा हो, इस तरह का एलिमेंट जो अपने से अपने का हो, तो ऐसी कंडीशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा ये दे रखा है 2,3, देखो 2,3 और 3,2 यानी कि a, b और b, a भी इस रिलेशन में है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि a, b, b, a, b और b, a, तो ये इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट वन देखो 1,5, ये देखा 1,5, 5,6 और 1,6 यानी कि a, b, b, c और a, c ये दे रखा है। इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि ये जो है a है, ये b अगर और ये b, c, तो ये a, c। तो इस तरह से जहां कंडीशन बन जाए वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ऊपर दे रखा है, तो ये तीनों चीजें एक ही में ही हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो हम 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 को, इसमें पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन दिया है ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है।
डिफाइन किया गया है रिलेशन x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमें एक सेट दे रखा है, दूसरा नहीं दिया हो तो यही सेट एरो डायग्राम में बनाया गया है ए, और दूसरा भी क्या कहलाता है ए ही। तो ए के एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 से लेके 14 तक, और दूसरा भी सेम यही होगा क्योंकि दूसरा भी नहीं दिया रहता। तो ए क्रॉस ए ये हमने बनाया, ए क्रॉस ए। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 इस तरह से करते करते 14 तक, फिर 2, 1, 2, 2 ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में 14, 1, 14, 2, 14, 14 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, बताया गया क्यों, ताकि आपको पता चले कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन बनता है। अब देखो रिलेशन क्या डिफाइन करना था हमारे को, रिलेशन हमें ये डिफाइन करना था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू वाई, यानी कि x क्या चीज जो डोमेन में है, x डोमेन है, y को डोमेन निकल के आएगा। x में जो मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा, अगर मैंने वैल्यू 1 पुट करी तो क्या आएगा 3 इंटू में 1 यानी कि y कितना आ गया 1, यानी कि रिलेशन में आ गया 1 पुट करता हूं तो कितना आता है y आता है हमारा 3। अगर 2 पुट करता हूं डोमेन, यानी कि जो x रख रहा हूं मैं डोमेन कहलाया, तो हमारा रेंज आ गई हमारी 6। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 9, 4 पुट करता हूं तो 12, 4 पुट करता हूं तो 12। इस तरह से हमारा ये बन गया, क्योंकि इसमें 4 तक ही है, पूरा लिखा नहीं है ये। अच्छा 4 पुट करता हूं तो 12, अगर 5 में पुट करता हूं इसमें तो 3 इंटू में 5 आ जाता है 15, और 15 हमारा यहां है नहीं कहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशन हमारे ये बन गए हैं। अब इसमें हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो इसके अंदर ना तो 1 1 आ रहा है, ना ही कहीं 2 2 आ रहा है, ना ही कहीं 3 3 आ रहा है। तो यानी कि 1, 1, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि एक अपने का अपने से यहां कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी प्रकार से देखो 1, 3 और 3, 1 कहीं नहीं है, यानी कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक कहीं भी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 2, 6, लेकिन 6, 2 इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशन है सिमेट्रिक की कि a, b और b, a जब ये होता है तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। ऐसी कंडीशन इसमें नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड 1, 3 बिलोंग टू रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 3, 9 यानी कि a, b और b, c, देखो a, b और b, c रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। लेकिन 1, 9 यानी कि a, c नेक्स्ट होना चाहिए a, c, यानी कि a तो आ गया 1, c आ गया 9, ये रिलेशन के अंदर 1, 9 यहां रिलेशन के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, इसमें दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको एक सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, और रिलेशन क्या बनाना है x, y सच दैट, मतलब x माने उसका डोमेन, y को डोमेन। इस प्रकार से कि y जो है x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो देखो नेचुरल नंबर 1 2 3
दूसरा भी 1 to 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया जो नेचुरल नंबर में से और डोमेन भी नेचुरल नंबर में से और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर में से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। रिलेशन क्या बनाना है कि x, यदि x में 1 रखूं तो कोडोमेन यानी कि रेंज मेरी क्या आती है 1 + 5 6 आ गई। 2 रखता हूं तो 7 आ जाती है, 3 रखता हूं तो 8 आ जाती है। 4 में रख नहीं सकता क्योंकि x जो है <4 है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है। अब यहाँ पे देखो कहीं भी 1, 1 नहीं आ रहा, 2, 2 नहीं आ रहा, 3, 3 नहीं आ रहा, ये 3 ही आ रहे हैं, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से देखो 1, 6, 6, 1 भी नहीं आ रहा, 2, 7 यानी कि A, B, B, A ये भी नहीं आ रहा है। यदि मैं कहता हूं 2, 7 बिलोंग टू R से बिलोंग कर रहा है, बट 7, 2 डज नॉट बिलोंग टू R, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसी प्रकार से देखो एज देयर इज नो पेयर, कोई भी पेयर नहीं बनता है जहां x, y बिलोंग करता हो रिलेशन से, y, z बिलोंग करता हो रिलेशन से, एंड z, x, z बिलोंग करता हो रिलेशन से। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये भी कंप्लीट हो गया। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। उसमें दिया गया है हमें एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन डिफाइन किया हमें x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। एरो डायग्राम से देखते हैं इसको जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एरो डायग्राम x के एलिमेंट और y के ये आगे सेम। क्यों y नहीं दे रखा तो वो भी सेम यही रहेगा। अब देखो हमने क्या शो करना है यहाँ पे। जो y है डिविजिबल बाय x से डिविजिबल हो 1 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस तरह से 4 2 से डिविजिबल हो रहा है, सारे के सारे हमने रिलेशन में लिख दिए। 6 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, डॉट 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 बहुत सारे बन गए। अब देखो इसमें क्या क्या हमें 1, 1 मिल रहा है, इसमें 2, 2 मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, 4, 4 भी मिलेगा क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा। y जो है x से डिविजिबल होना चाहिए 4, 4। तो इसलिए पहला रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बन गया है। दूसरा 2, 6 बिलोंग टू R क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है और 6, 2 जो 2 है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग